प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी सीईटी भर्ती परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो, जो आपकी ग्रेजुएशन लेवल सीईटी है या फिर 10+2 सीईटी की तैयारी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास हम लेकर आए हैं। क्योंकि साथियों आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर हमें राजस्थान जीके से जुड़े हुए टॉप 55 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हल करने वाले हैं, जो साथियों आपकी एग्जाम के अंदर हूबहू छपने वाले हैं। राजस्थान जीके के अंदर साथियों मॉडल पेपर के रूप में क्लास होने वाली है, क्योंकि साथियों इसके अंदर राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और प्रशासनिक व्यवस्था के क्वेश्चन हमने शामिल किए हैं। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो करे, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर, तू जरा कोशिश तो कर। तो आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन है साथियों कि राजस्थान का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? सिरोही, प्रतापगढ़, जालोर, बांसवाड़ा। तो साथियों न्यूनतम जो साक्षरता है ना, ये आपकी जालोर की है। कहाँ की है? जालोर की है। और सर्वाधिक जो है ना, ये साक्षरता कहाँ की है? तो ये कोटा की है। सर्वाधिक तो कोटा की है और न्यूनतम आपकी जालोर की है। महिला साक्षरता साथियों सर्वाधिक कोटा की है और न्यूनतम जालोर की है। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन किस वर्ष से किया गया था? सन 1994 में, सन 1989 में, सन 1999 में, सन 2001 में। राजस्थान राज्य महिला आयोग का जो गठन है ना, यह साथियों आपका कब हुआ था? सन 1999 में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ना, ये बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। राजस्थान में एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहाँ स्थित है? कोटा में, अलवर में, जयपुर में या टोंक में? एकमात्र जो पक्षी चिकित्सालय है साथियों कहाँ पर है? तो यह आपका जो है ना, ये जयपुर में है साथियों। बिल्कुल राजस्थान के अंदर एक ही है और कहाँ पर है? जयपुर में है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको इंपॉर्टेंट लगा लेना है। जी हाँ। अगला क्वेश्चन है वालर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? मीणा, कंजर, ग्रासिया, डामोर। वालर नृत्य की बात करें साथियों तो ये बिना किसी वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है, मतलब कि इसके अंदर वाद्य यंत्र का उपयोग नहीं किया जाता साथियों। जो आपका बिल्कुल ग्रासिया जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है, तो ग्रासिया जनजाति के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। बनी ठनी चित्रशैली किस स्थान से संबंधित है? उदयपुर से, किशनगढ़ से, चांदपोल से या बूंदी से? बनी ठनी की बात करें साथियों तो बनी ठनी जो है ना, यह आपकी ध्यान में रखिएगा बिल्कुल किशनगढ़ से संबंधित है। तो किशनगढ़ ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान का अन्नागार किस जिले को कहा जाता है? हनुमानगढ़ को, गंगानगर को, कोटा को या फिर भरतपुर को? राजस्थान का अन्नागार किसे कहते हैं? तो राजस्थान का अन्नागार जो है ना, ये श्री गंगानगर को कहा जाता है साथियों। श्री गंगानगर ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान की प्रथम में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कहां से संचालित की गई थी? अजमेर से, जयपुर से, कोटा से, उदयपुर से? कहाँ से की गई थी साथियों? तो यह जो है ना, ये आपकी अजमेर से की गई थी। तो अजमेर ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मादल क्या है? अरे मादल जो है ना, ये क्या है? आभूषण है आपका एक प्रकार का, लोक वाद्य यंत्र है, छापा कला है या परिधान है? मादल क्या है? तो मादल साथियों आपका एक प्रकार का लोक वाद्य यंत्र है। क्या है आपका? लोक वाद्य यंत्र है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है ना, ये बिल्कुल सही आंसर आपका यहां पर होने वाला है। कौन सा दुर्ग है जो चिड़िया ट्रक के पहाड़ी के ऊपर स्थित है? चिड़िया ट्रक भी बोल सकते हो या चिड़िया टुक भी बोल सकते हो। बताओ साथियों। नाहरगढ़, तारागढ़, लोहागढ़, मेहरानगढ़? तो ये मेहरानगढ़ का जो किला है ना, ये चिड़िया टुक पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। और कहाँ पर बना हुआ है? तो ये आपका जोधपुर के अंदर बना हुआ है साथियों। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा।
प्रसिद्ध क्रांतिकारी विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था? पृथ्वी सिंह है, कृष्ण सिंह है, भूप सिंह है, केसरी सिंह है? जी हाँ साथियों, विजय सिंह पथिक का जो आपका मूल नाम है ना, ये आपका भूप सिंह देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान की कौन सी नदी यमुना में मिलती है? बाणगंगा नदी, जवाई नदी, लूणी नदी, माही नदी? यमुना के अंदर जो है साथियों ये कौन सी नदी मिलती है? तो यमुना के अंदर जो है ना ये बाणगंगा नदी मिलती है। बाणगंगा नदी ऑप्शन नंबर 1 जो है ना ये बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक पर्यटक किस देश से आते हैं? रूस से, फ्रांस से, अमेरिका से, सिंगापुर से? जी हाँ साथियों, सर्वाधिक जो पर्यटक है ना ये है आपके कहाँ से आते हैं? तो ये फ्रांस से आते हैं। फ्रांस ऑप्शन नंबर 2 जो है ना ये बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। माही महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है? सिरोही में, प्रतापगढ़ में, बांसवाड़ा में या डूंगरपुर में? माही महोत्सव की बात करें तो माही महोत्सव जो है ना यह साथियों आपका बांसवाड़ा के अंदर मनाया जाता है। माही नदी साथियों कर्क रेखा को जो है ना आपके 2 बार पार करती है और ये नदी आपके उल्टे यू आकार में राजस्थान के अंदर बहती है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। कास्ट जीवाश्म पार्क कहाँ पर है? मतलब कि आपका कास्ट जीवाश्म पार्क है कहाँ पर, ये भी हम चर्चा करेंगे। परंतु ये है क्या? आकल है, चांदन है, लाठी सीरीज है या समगांव है? तो साथियों ये आपका आकलवुड कास्ट जीवाश्म पार्क है। तो यहाँ पर आकल ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। और कहाँ पर है? तो ये आपका जैसलमेर के अंदर। कहाँ पर साथियों? जैसलमेर में है बिल्कुल। राजस्थान में प्रथम भूमिगत परमाणु परीक्षण कब किया गया था? बिल्कुल साथियों, प्रथम जो आपका भूमिगत परमाणु परीक्षण है ना ये आपका पोखरण जैसलमेर के अंदर तो किया गया था। परंतु आपसे यहां पर पूछा जा रहा है कि ये कब किया गया था? 15 अगस्त 1974 को, 18 मई 1974 को, 7 अप्रैल 1974 को या 8 जून 1974 को? तो यह साथियों आपका जो है ना 18 मई 1974 को किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है ना ये बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। जी हाँ, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और क्लास को भी लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। आप ही के लिए साथियों बेहतरीन मोटिवेशन वाली साथियों जो क्लास है ना ये आपके लिए कराते हैं, जो आपकी एग्जाम के अंदर साथियों सीधे यहाँ से क्वेश्चन छपने वाले हैं। बिल्कुल साथियों, तो क्लास को लाइक और आपको शेयर जरूर से कर देना है। और क्लास के नोटिफिकेशन के लिए, कुछ भी जानकारी के लिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के लिए, फ्री ऑफ क्लास जो आपके ना फ्री ऑफ कॉस्ट साथियों जो क्लासें हैं उनके लिए आप बिल्कुल हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। जी हाँ, 9636 175 905 के ऊपर आपको साथियों क्या करना है? सीटी 2026 लिखकर मैसेज कर देना है। सबसे पहले साथियों सीटी के बारे में जुड़ी हुई जानकारी आपको यहाँ पर मिलती है। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्या क्वेश्चन कहता है? पोमचा क्या है? पगड़ी है, गोटा है, आभूषण है या ओढ़नी है? क्या है पोमचा? तो पोमचा जो है ना साथियों तो यह आपका जो हो क्या है अपना एक प्रकार की ओढ़नी है। बिल्कुल ये एक प्रकार की ओढ़नी है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से वस्त्र चित्रण की कलमकारी कला का उदाहरण है? फड़, बंदेज, अजरक, उपयुक्त सभी? क्या है साथियों? तो ये आपका फड़ भी है, बंदेज भी है, अजरक भी है, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? बीकानेर में, जयपुर में, जोधपुर में या अजमेर में? राजस्थान का जो राज्य अभिलेखागार है साथियों ये कहां पर है? तो यह साथियों आपका बीकानेर के अंदर है। बिल्कुल बीकानेर ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हां। सालीम सिंह की हवेली कहाँ स्थित है? जैसलमेर में, भरतपुर में, जोधपुर में या फिर टोंक में? सालीम सिंह की हवेली कहां पर है? तो सालीम सिंह की हवेली साथियों जैसलमेर के अंदर है। जैसलमेर ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन बनी थी? मीनाक्षी हुजा, कुशल सिंह, अमिता आतिमा बोरदिया या फिर अमरजीत कौर?
राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव की बात करें ना साथियों हम, तो ये आपकी कुशल सिंह बनी थी। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नारायण सागर बांध किस नदी पर स्थित है? गंभीरी नदी पर, मानसी नदी पर, बाणगंगा नदी पर, खारी नदी पर? कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है साथियों? तो नारायण सागर जो बांध है ना, यह है आपका खारी नदी के ऊपर बना हुआ है। तो खारी नदी ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान में टंगस्टन का भंडार मुख्यतः कहां पाया जाता है? डेगाना नागौर में, रातानाडा में, तलवाड़ा में, या फिर मांडोक की पाल में? टंगस्टन के भंडार की बात करें तो यह साथियों मुख्यतः जो है ना, यह आपका डेगाना, बिल्कुल डेगाना नागौर के अंदर जो है ना, यह आपका पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है यह आपका सही हो जाएगा। राजस्थान में अणु नगरी के नाम से प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? छबड़ा, अंता, कोटा, रावत भाटा? जी हां, अणु नगरी। अरे अणु नगरी तो हम किसे कहते हैं? रावत बाटा को कहते हैं। रावत बाटा ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। किस भौतिक भूभाग को संक्रांति प्रदेश से कहते हैं? रेतीला मैदान को, अरावली को, पूर्वी मैदान को, पूर्वी पठार को? संक्रांति प्रदेश जो है ना साथियों, यह जो है यह आपका पूर्वी पठार को कहते हैं। बिल्कुल संक्रांति प्रदेश की बात करें तो पूर्वी पठार ऑप्शन नंबर 4 जो है ना, यह आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान किस खनिज उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? लोहा, चांदी, तांबा, या फिर कोयला? जी हाँ साथियों, प्रथम स्थान जो है ना, ये आपका चांदी के अंदर रखता है। अरे सिल्वर के अंदर जो है ना, ये राजस्थान का प्रथम स्थान है भारत के अंदर उत्पादन की दृष्टि से। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका जो है ना, ये बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर यहां पर होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा पशु मेला नहीं है साथियों? यहां पर हम बात करें, बिल्कुल साथियों यहां पर आपका रामदेवरा जो ना, ये भी पशु मेला नहीं है, और तिलवाड़ा भी आपका नहीं है। तो यहां पर आपका साथियों कोई नहीं है। आगे हमें चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसे 1974 में ब्लू पोर्ट्रेट के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था? अर्जुन प्रजापति को, करपाल सिंह शेखावत को, कुदरत सिंह को, भूर सिंह शेखावत को? जी हाँ साथियों, आपका 1974 के अंदर जो है ना, ये ब्लू पोर्ट्रेट के लिए आपका पद्मश्री पुरस्कार जो है, ये आपका करपाल सिंह शेखावत को दिया गया था। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। यहाँ पर ब्लू पोट्री की बात हो रही है, तो ब्लू पोट्री जो है साथियों, ये कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये आपकी जयपुर की प्रसिद्ध है। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है साथियों कि बम नृत्य किस स्थान से संबंधित है? भरतपुर से, जयपुर से, सीकर से, हाड़ौती से? बम नृत्य जो है ना, ये आपका भरतपुर का है। बिल्कुल कहाँ का साथियों? ये अलवर और भरतपुर का प्रसिद्ध नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। मारवाड़ परगनारी विगत के लेखक कौन थे? उदोतन सूरी, सूर्यमल मिश्रण, नैणसी, जायसी? जी हाँ, मारवाड़ परगनारी जो विगत है उसके लेखक की बात करें तो यह आपके साथियों कौन थे? ये मूणत नैणसी थे। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। कंदोरा नामक आभूषण औरतों के द्वारा पहना जाता है? नाक में, कान में, कमर में, या फिर पांव में? कंदोरा जो आभूषण है ना, यह साथियों आपका महिलाओं के द्वारा कमर में पहनाता है। तो कमर में ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ, बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है और आने वाला कल जो है ना, ये तुम्हारे हाथ में है। तो साथियों, आने वाले जो आपका वक्त है उसको गंवाना नहीं है, जाया नहीं करना है, मेहनत करना है और सिलेक्शन लेकर दिखाना है। बिल्कुल साथियों, आपकी सीटी की जो मान्यता है ना, ये 3 वर्ष के लिए आपकी होने वाली है। आगे साथियों 3 साल के अंतर्गत जो जितनी भी भर्तियां आएगी, ये सीटी के नीचे आएगी। और साथियों आपको बिल्कुल हम बात करें, पास करना जरूरी ही है
साथियों, बिल्कुल, क्योंकि आप आगे जो भर्तियां हैं उनसे वंचित हो सकते हो। तो बढ़िया तरीके से आपको मेहनत करना है। 40% जो उत्तीर्णांक है साथियों आपके, इनको साथियों आपको ध्यान में रखते हुए आपको तैयारी नहीं करना है, क्योंकि ये तो हम आसानी से लेकर आ जाएंगे, आपको बढ़िया स्कोर खड़ा करना है। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं फटाफट साथियों। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही बेहतरीन क्वेश्चनों की क्लास हर रोज शाम को 8 बजे आपको देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है कि राजपूत चित्रकला की किस शैली से निहालचंद संबंधित थे? किशनगढ़, हाड़ौती, ढूंढाड़, मारवाड़। तो यह साथियों आपके किशनगढ़ से संबंधित रहे हैं। कहां से रहे हैं? किशनगढ़ से रहे हैं। तो किशनगढ़ ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। सूफी संत हमीनुद्दीन किस स्थान से संबंधित हैं? नागौर से, कोलायत से, सुजानगढ़ से, टोंक से। तो यह साथियों आपके नागौर से क्या है? संबंधित हैं। नागौर ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। अजरक छापा कपड़े के दोनों ओर छापना किस स्थान की विशेषता है? सीकर की, बाड़मेर की, जयपुर की, टोंक की। किसकी है साथियों? तो यह आपकी जो है ना, बिल्कुल सही बता रहे हो, यह आपकी बाड़मेर की है। तो बाड़मेर ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। सुमेलित युग्म है, मतलब कि सुमेलित युग्म कौन सा है? जी हाँ साथियों, जयपुर को हम ढूंढाड़ कहते हैं, बिल्कुल ये आपका सुमेलित है। जोधपुर को मरु कहते हैं, उदयपुर को मेदपाट कहते हैं। तो ये उपयुक्त सभी जो है ना, ये आपके सुमेलित हैं, सही हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। राजस्थान के किस राज्य में 1942 में आजाद मोर्चे का गठन किया गया था? बीकानेर, कोटा, जयपुर या बांसवाड़ा। यहां पर जो आपका बिल्कुल बिल्कुल साथियों राइट आंसर है ना, ये देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल साथियों, हम बात करें राइट आंसर की, तो यहां पर क्या देखने को मिल जाएगा? बिल्कुल साथियों सही बता रहे हो, 35 नंबर के अंदर। तो ये जयपुर के अंदर आपका गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 जो है ना, ये बिल्कुल बिल्कुल आपका यहां पर सही आंसर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन के लिए। अगला जो क्वेश्चन है ना, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आने जा रहा है। बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा। किस बाग में हॉल ऑफ हीरोज देवताओं की साल स्थित है? मंडोर में, ओशिया में, शेरगढ़ में, बालोतरा में। जी हाँ, कहां पर है साथियों? देवताओं की साल की बात करें ना हम, तो यहां पर आप बिल्कुल सही बता रहे हो। राइट आंसर आपका मंडोर हो जाएगा। और मंडोर कहां पर है? मंडोर आपका जोधपुर के अंदर है। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है यहां पर कि जयपुर में जंतर मंतर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? स्वाई जय सिंह के द्वारा, प्रताप सिंह के द्वारा, ईश्वरी सिंह के द्वारा, माधव सिंह के द्वारा। किसके द्वारा करवाया गया था साथियों? तो यहां पर आपका जो करेक्ट आंसर है ना, ये क्या देखने को मिलेगा? 37 नंबर के अंदर स्वाई जय सिंह आप सही लगा रहे हो। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहां पर होने वाला है। राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना की गई थी? भीलवाड़ा में, लाखेरी में, ब्यावर में, बाड़मेर में। कहां पर की गई थी साथियों? तो यह जो है ना, यह आपकी बिल्कुल ब्यावर में की गई थी। तो ब्यावर ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। कौन सा क्रांतिकारी राजस्थान का निवासी नहीं था? केसरी सिंह बारहट, गोपाल सिंह खरवा, विजय सिंह पथिक, अर्जुन लाल सेठी। कौन नहीं था साथियों? तो यह आपके विजय सिंह पथिक नहीं थे, क्योंकि यूपी के निवासी रहे हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। मेवाती बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? सीकर, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, दौसा और जयपुर, दौसा और अलवर। जी हाँ, मेवाती बोली की बात करें तो यह साथियों अलवर, भरतपुर, धौलपुर के अंदर बोली जाती है। ऑप्शन नंबर 2 जो है ना, ये बिल्कुल सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिलने वाला है। गोरबन से किस पशु का श्रृंगार किया जाता है? बकरी, ऊंट, घोड़ा या फिर बैल।
जी हाँ, गोरबंद से जो है ना यह साथियों आपका बिल्कुल ऊंट का जो है ना श्रृंगार किया जाता है, ये ऊंट के गले का आभूषण है। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। भैंस की नस्ल कौन सी है? तो भैंस की नस्ल साथियों इनमें से जो है ना ये आपकी मुर्रा है, तो मुर्रा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। पर्यटकों का मुख्य आकर्षण जग मंदिर राजप्रसाद कहाँ स्थित है? जयपुर में, करौली में, उदयपुर में, झुंझुनू में? कहां पर है साथियों? तो यह आपका बिल्कुल यहां पर है, सही बता रहे हो। राइट आंसर जो है ना ये आपका 43 नंबर के अंदर देखने को मिलेगा साथियों, उदयपुर में है। तो उदयपुर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। बातारी फुलवारी के लेखक कौन थे? कन्हैयालाल सेठिया, जान कवि, विजयदान देथा, भाव भट्ट? कौन रहे हैं साथियों? तो यह आपके बातारी जो फुलवारी है ना इसके लेखक की बात करें तो यह आपके साथियों बिल्कुल सही बता रहे हो, विजयदान देथा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। राजस्थान की प्रथम महिला मांड गायिका कौन थी जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? अल्लाह जिलाई बाई, मांगी बाई, गौरी बाई, बन्नो बेगम? कौन थी साथियों? तो यह आपकी अल्लाह जिलाई बाई थी। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। और साथियों अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया ना तो यार एक बार आपको फटाफट क्लास को लाइक करना है और प्यारा सा कमेंट जरूर करना है जिससे हमें भी मोटिवेशन मिल सके। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बादला वाटर बॉटल है राजस्थान के किस शहर से संबंधित है? नागौर, गंगानगर, जोधपुर, सीकर? जी हाँ साथियों, बादला एक क्या है, वाटर बोतल है, वो भी जस्ते से बनी है, जो आपकी कहाँ की प्रसिद्ध है? ये जोधपुर की प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। लोहागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? सवाईमाधोपुर में, धौलपुर में, भरतपुर में, अलवर में? लोहागढ़ दुर्ग साथियों आपका भरतपुर के अंदर है। भरतपुर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। स्त्रियों का द्वारा किया जाने वाला तेरेताली नृत्य किस जाति के द्वारा किया जाता है? भील, जोगी, कामड़, चारण? तो यह साथियों आपका कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा बिल्कुल बैठ के नृत्य किया जाता है, वो भी रामदेव जी की आराधना में। पृथ्वीराज रासो का रचयिता कौन था? तो पृथ्वीराज रासो जो है ना उसके रचयिता चंद्र बरदाई जी रहे हैं। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होने वाला है। लहरिया ओढ़ना स्त्रियों के द्वारा किस मास में ओढ़ा जाता है? माघ महीने में, फाल्गुन महीने में, श्रावण महीने में, कार्तिक महीने में? तो यह साथियों आपका श्रावण महीने में ओढ़ा जाता है। श्रावण महीना ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। राजस्थान का कौन सा शहर घंटियों के शहर के नाम से जाना जाता है? झालरापाटन, मंडोर, केशोरायपाटन, डीग? घंटियों का शहर तो साथियों हम किसे कहते हैं? झालरापाटन है, झालावाड़ को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सी जाति पाबूजी की अनुयायी है? थोरी, गुर्जर, चारण या जाट? तो यह साथियों थोरी जाति है। थोरी ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान में हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल कालीबंगा किस जिले में स्थित है? गंगानगर में, हनुमानगढ़ में, बीकानेर में, चूरू में? तो साथियों आपका हनुमानगढ़ तो आपका बिल्कुल साथियों कालीबंगा जो ना ये हनुमानगढ़ जिले के अंदर है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही होने वाला है। विराटनगर किस जनपद की राजधानी थी? मत्स्य की, सीवी की, कुरु की या उपयुक्त में से कोई नहीं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो विराटनगर की बात करें ना तो यह साथियों मत्स्य की राजधानी रही है। मत्स्य ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। और इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का साथियों अंतिम 55 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। तो बताओ राइट आंसर यहां पर आपका क्या हो जाएगा? मालदेव और शेरशाह के मध्य युद्ध किस स्थान पर लड़ा गया था? सुमेल, लोहावट, खानवा, ओसिया? कौन से स्थान पर लड़ा गया था? तो ये आपका सुमेल के अंदर लड़ा गया था। इसी कारण साथियों इसे गिरी सुमेल का युद्ध भी
कहते हैं? ऑप्शन नंबर एक आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। इसी युद्ध के अंदर साथियों शेरशाह सूरी ने कहा था कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। बिल्कुल साथियों, इसके अंदर आपके शेरशाह सूरी की विजय होती है और मालदेव चौहान की जो है ना ये आपकी क्या होती है यहाँ पर हार होती है, ध्यान में रखिएगा। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों इतना ही रखते हैं। वापिस मिलेंगे कल शाम को 8 बजे, तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।